हेलो एवरीवन। सो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8 मैथ। और मैथ्स बुक का जो नाम है वो है हमारे पास एक्टिव मैथमेटिक्स। तो ये हम स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर से। एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 1 है, अरेंज द गिवन फ्रैक्शंस इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। सो यहाँ पे देखो, ये हमें फ्रैक्शंस दी हुई। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि फ्रैक्शंस क्या होती है। जो भी हमारे किसी भी चीज़ में, मतलब कोई भी चीज़ है, कोई भी नंबर है, अगर वो अपोन की फॉर्म में, इसका मतलब है कि वो अपोन की फॉर्म में, मतलब जैसे कि 3/8 है तो एक इसमें क्या है, न्यूमरेटर भी है और डिनोमिनेटर भी है। ठीक है, दोनों है यहाँ पर। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारा एक फ्रैक्शन हो गई। सिमिलरली देखो, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 12 है, तो 4 क्या हो गया यहाँ पर और 12 क्या हो गया यहाँ पर डिनोमिनेटर। ठीक है, तो मतलब कि कोई भी अगर हमारा इस फॉर्म में होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, p/q की फॉर्म में बोलते हैं। ठीक है, तो p यहाँ पर क्या हो गया, 3 हो गया, और 8 यहाँ पे क्या हो गया, q हो गया। मतलब कि ऐसा नंबर जिसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं या फिर वो p/q की फॉर्म में होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब हमें यहाँ पे बोला गया है कि हमें ये फ्रैक्शंस दी हुई हैं, इन्हें हमें असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पर करना है। तो असेंडिंग क्या होता है, ये जब हम छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि असेंडिंग और डिसेंडिंग हमारे क्या होते हैं। तो असेंडिंग क्या होता है, उसमें क्या होता है, सबसे पहले सबसे छोटा नंबर आता है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास आता है। ठीक है, अब जैसे कि हम एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पर। जैसे कि अगर मैं कोई नंबर लेती हूँ 4, 2, 8, 9। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे 4 नंबर्स लिए। अगर मैंने आपको बोला कि आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में करो, तो असेंडिंग ऑर्डर में किस तरीके से करोगे, सबसे पहले यहाँ पे सबसे छोटा आ जाएगा। सबसे छोटा क्या है, यहाँ पर 2 है तो 2 लिखो, देन 4 आ जाएगा। ठीक है, देन 8, देन 9। ठीक है, तो ये क्या कर दिया, इसको हमने किस में कर दिया, असेंडिंग ऑर्डर में कर दिया। ठीक है, अगर मैं ये बोलूँ कि ये जो नंबर्स हमने यहाँ पे लिए थे, इनको आप किस में करो, डिसेंडिंग ऑर्डर में करो। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में किस तरीके से करते हैं, क्या करते हैं, जो सबसे पहले डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, असेंडिंग में क्या होता है कि सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर लास्ट में क्या होता है, सबसे बड़ा आ जाता है। डिसेंडिंग में हम क्या करते हैं, सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर आता है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। ठीक है, तो डिसेंडिंग में क्या आता है, सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर आता है। तो सबसे बड़ा नंबर क्या है, इसमें 9 है, तो यहाँ पे पहले 9 आ जाएगा, देन 8, देन 4, देन 2। ठीक है, सबसे लास्ट में यहाँ पे क्या आता है, सबसे छोटा नंबर आता है डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे असेंडिंग ऑर्डर और ये होते हैं हमारे डिसेंडिंग ऑर्डर। अब जो मैं आपको बता रही थी कि फ्रैक्शन क्या होते हैं, फ्रैक्शन मैंने आपको बताया था कि जो हमारे p/q की फॉर्म में होते हैं, मतलब p/q इस तरीके की अगर फॉर्म में होते हैं। तो जैसे कि 4/12 है, तो यहाँ पे मान सकते हैं कि भाई p हमारा 4 है, q हमारा 12 है। तो मतलब जो हमारे p/q की फॉर्म में होते हैं वो हमारी क्या होती है, फ्रैक्शंस होती हैं। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। कोई भी नॉर्मल नंबर होता है तो उसको तो हम इजीली बता देते हैं कि उसको हम इजीली इस असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको यहाँ पे करके भी दिखाया था कि यहाँ पे देखो इजी से नंबर है। ठीक है, तो इसको हमने असेंडिंग में भी कर लिया, डिसेंडिंग में भी कर लिया। लेकिन यहाँ पे हमसे क्या बोला है, क्या गया है कि यहाँ पे हमें फ्रैक्शंस दी हुई, तो हमें इन फ्रैक्शंस को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वो हम स्टार्ट करते हैं। तो मैं उसका आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कराती हूँ। फर्स्ट पार्ट करते हैं, 3/8, 4/12, -7/16, -2/3 ये दिया हुआ है। अब इसको हमें असेंडिंग ऑर्डर में भी करना है और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी यहाँ पे हमें इसको करना है। तो देखो किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले एक चीज समझ लो कि अगर हमारे पास कोई भी पॉजिटिव नंबर होता है, जैसे कि यहाँ पे अगर सपोज करो कि 4 है, तो 4 के आगे कुछ भी साइन नहीं है, तो इसका मतलब इसके आगे प्लस का साइन है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, पॉजिटिव। और एक 4 है, इसके आगे किस चीज का साइन है, माइनस का, तो ये क्या हो गया, नेगेटिव। ठीक है, तो ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया हमारे पास नेगेटिव। तो याद रखना, पॉजिटिव और नेगेटिव में हमेशा जो बड़ा होता है वो पॉजिटिव नंबर होता है। ठीक है, पॉजिटिव नंबर जो होता है वो ग्रेटर होता है नेगेटिव नंबर से। ठीक है, सो यहाँ पर इसमें यहाँ से हमें ये तो पता चल गया कि ये जो नंबर है, इन दोनों नंबर से क्या है, ये छोटे हैं, क्योंकि ये नेगेटिव है और ये दोनों नंबर यहाँ पे पॉजिटिव है। लेकिन हमें अभी ये नहीं पता चला कि इन दोनों में से छोटा कौन है ना। दोनों नेगेटिव है तो दोनों में से छोटा कौन है, ये भी हमें यहाँ पे पता नहीं चला। तो उसके लिए हम क्या क्या करते हैं, तब भी हमारे पास इस तरीके का फ्रैक्शन दिया होता है, तो हम क्या लेते हैं, जो भी इनकी डिनोमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर मतलब यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था कि 3 क्या हो गया, यहाँ पे न्यूमिनेटर हो गया, 8 क्या हो गया, डिनोमिनेटर। मतलब जो ऊपर होता है वो न्यूमिनेटर होता है, जो नीचे होता है वो डिनोमिनेटर होता है। ठीक है, तो जो भी यहाँ पे डिनोमिनेटर जितने भी यहाँ पे गिवन है, इन सब का हम क्या लेते हैं,
एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ पर हम एलसीएम लेते हैं। सो देखो क्या गिवन है, एक तो 8 है तो 8 लिखो, फिर 12 है 12 लिखो, फिर 16 है 16 लिखा, फिर क्या यहाँ पर 3 है तो क्या लिख दो, यहाँ पर 3 लिख दो। अब इनका यहाँ पे हम एलसीएम लेते हैं। अब देखो एलसीएम कैसे लेते हैं। सो देखो यहाँ पर ये हमारा किससे डिविजिबल है, 2 से। तो 2 से हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। 2 के टेबल में 8 कब आता है, 4 टाइम्स, तो 4 लिखेंगे यहाँ पर हम। फिर 2 के टेबल में 12 कब आता है, 6 टाइम। 2 के टेबल में 16 कब आता है, 8 टाइम। और 2 के टेबल में 3 आता नहीं है तो 3 को हम एज इट इज लिख देंगे, ठीक है। अब फिर से अगेन इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 2 के टेबल में 4 कब आता है, 2 टाइम्स, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। 2 के टेबल में 6 कब आता है, 3 टाइम्स, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। 2 के टेबल में 8 कब आता है, 4 टाइम्स, और 3 2 के टेबल में आता नहीं है तो 3 को हम एज इट इज लिख देंगे, ठीक है। अगेन 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 के टेबल में 2 कब आता है, 1 टाइम आता है। 3 आता ही नहीं है तो 3 को एज इट इज लिख दो। 4 आता है तो 2 टाइम्स आता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। और 3 नहीं आता तो 3 को एज इट इज लिख देंगे, ठीक है। और फिर से अगेन इसको 2 से हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे तो हमारा 1 है तो 1 ही रहेगा। 3 2 के टेबल में आता नहीं तो 3 को एज इट इज रख दो। 2 यहाँ पर 2 के टेबल में कब आता है, 1 टाइम आता है तो यहाँ पे 1 लिख दो। यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, 3 आ गया, ठीक है। अब ये किससे डिवाइड होगा, 3 से होगा। तो यहाँ पे हमारे पास 1 आ जाएगा। 3 से 3 को डिवाइड करेंगे तो 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1। तो हमें इसको तब तक यहाँ पर इस तरीके के इसके फैक्टर्स करते रहने तब तक लास्ट में यहाँ पर 1 ना आ जाए। देखो सबके लास्ट में यहाँ पे क्या आ गया, 1 आ गया। अब हमें क्या फाइंड करना था, इसका एलसीएम फाइंड करना था। तो एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे, जो भी हमारे पास ये नंबर्स आए हैं, फिर हम बोल सकते हैं जो भी इसके यहाँ पर ये फैक्टर्स आए इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब 2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 4 हो जाएगा। 4 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 8, 8 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 16, और 16 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 48 आ जाएगा। तो इसका मतलब है इनका जो एलसीएम है वो हमारे पास कितना आया, 48 आया। पे हमारे पास ये 48 आया है। अब हमें जो यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके जो यहाँ पे जो न्यूमरेटर है इन सब में हमें यहाँ पे क्या लाना है, 48 लाना है। देखो कैसे, यहाँ पे 8 है तो 8 के टेबल में 48 कब आता है, तो देखो वो चीज़ कैसे पता चलती है। तो वैसे तो आप बता सकते हो कि 6 48 होते हैं, है ना। तो 8 6 48 होते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 48 लिखेंगे, क्योंकि हमें सबके डिनोमिनेटर में 48 ही लाना है। ये बात याद रखना, जो भी हमारे पास एलसीएम आता है उसके डिनोमिनेटर में हम यहाँ पर नीचे जो अपोन में हमारे पास 48 ही आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, 48 लिख दिया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर 48 आने के लिए हमने इसकी किससे मल्टीप्लाई करी, 6 से, क्योंकि 8 की मल्टीप्लाई 6 से की तभी 48 आएगा। तो जिस भी नंबर के हम डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं उसी नंबर की हम न्यूमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करते हैं। तो 6 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 18, ठीक है। 4 के टेबल में 48 कब आता है, सॉरी 12 के टेबल में 48 कब आता है, 12 4 द 48 होता है, ठीक है। तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नीचे तो हमारे पास 48 ही आ जाएगा। और 4 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो 16 आ जाएगा। फिर 16 के टेबल में 14 कब आता है, 3 टाइम्स आता है, ठीक है। तो अपोन में तो 48 ही है। 7 की मल्टीप्लाई 3 से कर देंगे तो माइनस के 21, क्योंकि यहाँ पे माइनस का भी साइन है, ठीक है। अब 3 के टेबल में 48 कब आता है, तो देखो 3 की मल्टीप्लाई 16 से करोगे तो क्या आ जाएगा, 48। अगर नीचे 16 से करिए तो ऊपर भी हम किससे करेंगे, 16 से करेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 32। लेकिन 32 किस चीज़ का आएगा, माइनस का, ठीक है। अब देखो इन सबके जो डिनोमिनेटर है वो सेम हो चुके, तो यहाँ पे अब हमारे लिए ईजी हो जाएगा फाइंड करना। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या करना है, इसको असेंडिंग ऑर्डर में करना है। तो देखो मैं यहाँ पे ए और ओ लिख रही हूँ। ए मतलब यहाँ पर असेंडिंग और ओ मतलब कि यहाँ मतलब असेंडिंग और ऑर्डर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ए ओ लिख रही हूँ। तो सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में क्या आता है, सबसे छोटा नंबर। अब सबसे छोटा देखो इसमें कौन सा है, तो देखो सबसे छोटा तो नेगेटिव है, तो इन दोनों में नेगेटिव में देखो सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा हमारे पास, ये वाला नंबर हो जाएगा। सॉरी देखो एक चीज़ याद रखना कि तब भी हमारे पास इस तरीके का होता है, एक -21 है और एक माइनस के 32 है। तो जो नेगेटिव में जो बड़ा होता है वो छोटा होता है और जो छोटा होता है वो बड़ा होता है। इसका मतलब है कि अगर हम यहाँ पर माइनस का साइन ना लगाए तो वैसे तो इन दोनों में क्या बड़ा है, 32 बड़ा है, लेकिन अगर इनके यहाँ पर नेगेटिव साइन लग गया है ना तो इसका मतलब है कि जो इसमें जो यहाँ पर बड़ा होगा वो हमारे पास 21 होगा, ठीक है। और छोटा जो होगा वो हमारे पास 32 होगा। तो यहाँ पे हमें क्या देखना है, छोटा देखना है। तो छोटा हमारे पास क्या है, ये वाला। तो इसको हम लिख देंगे माइनस के 32 अपोन में 48। देन ये भी नेगेटिव का है तो ये आ जाएगा हमारे पास
उसके बाद इन दोनों में देखो छोटा लिखना है, तो इन दोनों में छोटा क्या है हमारे पास 16 छोटा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 16/48। और उसके बाद हमारे पास 18/48 यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, अब इसको असेंडिंग ऑर्डर में भी हमने ये लिखा नहीं है। देखो माइनस के 32/48 हमने किसको लिखा था, इस लास्ट वाले नंबर को, और लास्ट वाला नंबर क्या था माइनस के 2/3, तो यहाँ पे हम लिख देंगे माइनस के 2/3। अब ये जो साइन होता है ग्रेटर का होता है, तो अब इससे बड़ा लिखेंगे, तो इससे बड़ा क्या है हमारे पास माइनस के 21/48। माइनस के 21/48 हमने किसको लिखा था, माइनस के 7/16 को लिखा था, तो वो हम यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद देखो 16/48 हमने किसको लिखा था, सेकंड वाले नंबर को, सेकंड वाला नंबर क्या था 4/12, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 4/12। उसके बाद 18/48 है, किसको लिखा था फर्स्ट वाले नंबर को, फर्स्ट वाला नंबर क्या था हमारे पास 3/8। ठीक है, तो इस तरीके से आप ही ग्रेटर का साइन यहाँ पर लगा देना। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर। अब हमें किसमें करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सिंपल है, जो असेंडिंग ऑर्डर हमने लिखा है इसका उल्टा डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। मतलब असेंडिंग डिसेंडिंग में क्या हो जाएगा, सबसे पहले जो लास्ट वाला नंबर है वो आ जाएगा हमारे पास 3/8। ठीक है, उसके बाद हमारे पास 4/12, उसके बाद हमारे पास माइनस के 7/16, उसके बाद हमारे पास माइनस के 2/3। मतलब असेंडिंग हमारा सबसे छोटा फिर उससे बड़ा होता है, और डिसेंडिंग हमारा क्या होता है सबसे बड़ा फिर उससे छोटा, तो इसका मतलब उल्टा होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर, और ये लिख दिया हमने यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर। इसका सेकंड पार्ट करते हैं, तो इसमें हमें देखो अगर माइनस का साइन अगर नीचे भी लगा होता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम इसको ऊपर लगाए या नीचे लगाए बात एक ही होती है। ठीक है, अब हम अगेन क्या करेंगे, जैसे कि हमने फर्स्ट पार्ट में क्या था, क्या करेंगे एलसीएम लेंगे जो भी इनके डिनोमिनेटर है, तो 10, 5 और 6 का हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे। यहाँ पे माइनस साइन हम इसको ऊपर लगा देंगे। ठीक है, ऊपर लगाओ या नीचे लगाओ बात एक ही। अब इनका यहाँ पर एलसीएम लेते हैं, तो 2 से डिवाइड करते हैं, तो 2 5 10, 5 से होता नहीं है, यहाँ पे आ जाएगा 2 3 6। अब ये किससे डिविजिबल है 3 से, सो 5 एज इट इज, 5 एज इट इज, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। अब ये किससे डिवाइड हो सकता है हमारे पास 5 से, तो देखो यहाँ पे 1 आ गया है ना, सब में 1 आना चाहिए। अब मल्टीप्लाई करेंगे, 3 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 6 आ जाएगा, 6 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो हमारे पास 30 आ जाएगा। तो इसका मतलब एलसीएम हमारे पास क्या है 30 आया। तो यहाँ पर 10 के टेबल में 30 कब आता है 3 टाइम्स, तो यहाँ पर भी 3, अगर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे 30 आ जाएगा, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर में क्या बनाना है 30 बनाना है। और 7 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे माइनस के 21 आ जाएगा। 5 की मल्टीप्लाई करो, 5 6 30 होते तो ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस का साइन हम ऊपर लगा लेते हैं, तो ये जाएगा 18/30। देन 6 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 5 30, और यहाँ पे भी 5 से हो जाएगी, तो 5 5 25, तो माइनस के 25/60 आ जाएगा। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि जो यहाँ पर माइनस में क्या होता है, जो बड़ा होता है वो छोटा होता है, जो छोटा होता है वो बड़ा होता है। जिसकी मैंने अभी आपको यहाँ पर एग्जांपल देकर भी बताया था -21 और -32 का, तो इन दोनों में से जो ग्रेटर है वो हमारे पास क्या है -32, और जो स्मॉलर है वो क्या है हमारे पास -32 यहाँ पे स्मॉलर है, और -21 यहाँ पर ग्रेटर है। ठीक है, तो वही कंसेप्ट यहाँ पे लिखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर करेंगे, तो असेंडिंग ऑर्डर में क्या होगा जो सबसे छोटा होगा, तो यहाँ पे सबसे छोटा कौन सा हमारे पास ये वाला, क्योंकि जो नेगेटिव में बड़ा होता है वो छोटा होता है, तो -25/30 सबसे छोटा है। उसके बाद कौन सा छोटा है -21/30 है। उसके बाद क्या है -18/30 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो -25/30 है, ये हमारा क्या था लास्ट वाला नंबर, और लास्ट वाला नंबर हमारे पास क्या था -5/6, तो इसको हम लिखेंगे -5/6। उसके बाद -21/30 क्या था फर्स्ट वाला नंबर वैसे हमारे पास क्या था -7/10, तो यहाँ पे लिख देंगे -7/10। उसके बाद -18/30 ये था, तो ये नंबर क्या था हमारे पास 3/-5। ठीक है, तो ये हमने कर दिया इसको यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, अब हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे करेंगे, इसका जो भी उल्टा हो जाएगा वो डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे साइड में करके दिखा देती हूँ। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या हो जाएगा, जो ये लास्ट में ये सबसे स्टार्टिंग में आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब उल्टा चल जाएगा, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 3/-5 हो जाएगा। उसके बाद -7/10, देन -5/6 हो जाएगा। तो ये हमने यहाँ पे कर लिया इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो यहाँ पे मैं असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में करना था, दोनों हमने यहाँ पे कर लिया, असेंडिंग में भी और यहाँ पर डिसेंडिंग में भी। ठीक है, सी पार्ट करते हैं, तो देखो जो भी इनके यहाँ पे डिनोमिनेटर है इन सबके क्या ले लेते हैं यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं। 15 12 10 एंड 5। देखो यहाँ पे माइनस का साइन है ना, तो तब हम एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पर हम माइनस नहीं लगाते। ठीक है, डायरेक्ट ऐसे ही लिखते हैं।
अब इसको सोल्व करते हैं तो ये किससे 3 से डिविजिबल है, कैसे, देखो 3 5 से क्या होता है 15 होते हैं हमारे पास, तो 3 5 से 15 और 3 6 से 12, 4 से 12 होते हैं। फिर 3 की टेबल में 10 नहीं आता तो 10 को एज इट इज लिख लो, 5 को भी एज इट इज लिख लो, ठीक है। अभी हमारे 2 से डिविजिबल कर दो क्योंकि 5 एज इट इज रहेगा, 2 से 4 डिविजिबल है तो 2 कर दो, यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 5 आ जाएगा। अगेन इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 तो एज इट इज आएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पे 5, देन यहाँ पर 5। अब ये सब यहाँ पे 5 5 है तो ये सब किससे डिविजिबल होंगे, 5 से डिविजिबल होंगे। लास्ट में क्या आ गया हमारे पास, यहाँ पर 1 आ गया, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 और 12 5 जा 60, तो एलसीएम हमारे पास क्या आया 60 आया। तो अब इन सबको हम यहाँ पर 60 बनाते हैं, तो इसके अपॉन में 60 कब आएगा, मल्टीप्लाई 4 से करेंगे, तो अब भी हम किससे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो माइनस के 16 अपॉन में 60, माइनस क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी माइनस का साइन गिवन है। उसके बाद 12 के टेबल में कब आता है 5 टाइम्स, तो ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस के 35 अपॉन में 60। उसके बाद यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 6 जा 54 होते हैं, तो माइनस के 54 अपॉन में 60। उसके बाद 5 के टेबल में देखो 60 कब आता है, आता है ना, तो ऊपर भी 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 3 जा 36 होते हैं, तो माइनस के 36 अपॉन में 60। ये जो नीचे माइनस का साइन था ये हमने यहाँ पर ऊपर लिख दिया, ठीक है। अब हमें इसको असेंडिंग ऑर्डर में करना है तो यहाँ पे इसको असेंडिंग ऑर्डर में कर लेते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जो नेगेटिव में जो बड़ा होता है वो छोटा होता है, जो छोटा होता है वो बड़ा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर में करते हैं, तो देखो सबसे यहाँ पर छोटा कौन सा होगा, तो जो सबसे बड़ा होगा, सबसे बड़ा क्या है यहाँ पे माइनस के 54/60, तो वो लिख लिया हमने। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा माइनस के 36 अपॉन में 60, ठीक है। देन हमारे पास आ जाएगा माइनस के 35 अपॉन में 60, देन हमारे पास माइनस के 16 अपॉन में 60 आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, माइनस के 54 अपॉन में 60 क्या है थर्ड वाला नंबर, और थर्ड वाला नंबर क्या है माइनस के 9 अपॉन में 10, ठीक है। माइनस के 36 अपॉन में 60 की है लास्ट वाला नंबर, लास्ट वाला नंबर क्या है 3 अपॉन में माइनस के 5, तो 3 अपॉन में माइनस के 5। माइनस के 35 अपॉन में 60 जो है वो हमारा सेकंड नंबर क्या है 7 अपॉन में माइनस के 12। माइनस के 16 अपॉन में 60 जो है वो हमारा फर्स्ट नंबर क्या है माइनस के 4 अपॉन में 15, ठीक है। अब हम इसको करते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करेंगे इसका रिवर्स कर देंगे, पहले इसको लिख लेंगे माइनस के 4/15, उसके बाद 7 बाय माइनस के 12, उसके बाद 3 बाय माइनस के 5, देन माइनस के 9/10, ठीक है। अगर असेंडिंग ऑर्डर हो जाता है तो डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करते हैं सिंपल उसका रिवर्स कर देते हैं, ये पहले आ जाता है उसके बाद ये उसके बाद ये उसके बाद ये, ठीक है। मतलब ये इस तरीके से चलता है असेंडिंग ऑर्डर, तो इसको उल्टा कर दो तो वो डिसेंडिंग हो जाएगा, ठीक है। सो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 बट इन दी नेक्स्ट वीडियो।